नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पीएनबी मेटलाइफ के गारंटीड फ्यूचर प्लान के बारे में। दोस्तों, हम में से कई लोगों ने एंडोमेंट प्लान्स में निवेश किया होगा, जहां पे आपका जो रिटर्न होता है वो कंपनी के बोनस पर निर्भर करता है। जिस कारण से जब हम इस तरह के प्लान्स में निवेश करते हैं तो हमें इस बात की क्लैरिटी नहीं रहती कि हमें मैच्योरिटी के टाइम कितना पैसा मिलेगा। वहीं पे जब भी आप गारंटीड प्लान्स में निवेश करते हैं, वहाँ पे पहले दिन ही आपको बता दिया जाता है कि मैच्योरिटी के वक्त आपको कितना पैसा मिलेगा, जिससे हमारा ट्रस्ट गारंटीड प्लान्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा होता है। आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ तक इस प्लान को एंडोर्स कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस प्लान में कितना दम है। दोस्तों, पीएनबी मेटलाइफ का गारंटीड फ्यूचर प्लान एक इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड प्लान है। नॉन लिंक्ड प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो मार्केट में निवेश नहीं होता, जिस कारण से शेयर मार्केट में आए उतार चढ़ाव का प्रभाव आपके रिटर्न्स में देखने को नहीं मिलता। इस तरह के प्लान्स पार्टिसिपेटिंग होते हैं, जिसमें कंपनी का जो बोनस का एलिमेंट होता है वो यहाँ पे रिटर्न्स देने में मदद करता है। बट पार्टिसिपेटिंग होने के बावजूद पीएनबी मेटलाइफ का गारंटीड फ्यूचर प्लान एक गारंटीड मैच्योरिटी प्लान है, जहाँ पे आपको बोनस एलिमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिन ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस प्लान में किस तरह के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब आप पीएनबी मेटलाइफ के गारंटीड फ्यूचर प्लान में निवेश करते हैं तो आपको 4 तरह के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहता है जहां पे आपको लमसम अमाउंट दे दिया जाता है मैच्योरिटी पे। दूसरा ऑप्शन जहां पे आपकी एक रेगुलर इनकम चालू हो जाती है एक फिक्स्ड पीरियड तक। तीसरा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपको रेगुलर इनकम भी मिल जाता है एक फिक्स पीरियड तक और उसके बाद एक लमसम मैच्योरिटी भी मिल जाती है। चौथा इन सबसे काफ़ी अलग है, इसमें रेगुलर इनकम जब चल रही होती है उसके बीच बीच में एक लमसम अमाउंट भी इस प्लान में आपको दे दिया जाता है। आइए दोस्तों, हम इस प्लान के पहले ऑप्शन एंडोमेंट ऑप्शन को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। समीर आज 40 वर्ष के हैं और उनकी बेटी 3 साल की है। इस प्लान में समीर इसलिए निवेश करना चाहते हैं ताकि जब उनकी बेटी 18 साल की हो जाए तो वो उनकी फ्यूचर नीड्स को पूरा करने के लिए एक लमसम अमाउंट इकट्ठा कर पाएँ। जैसा उन्होंने एंडोमेंट ऑप्शन को चुना है, इस वजह से इस प्लान में उनको मैच्योरिटी के वक्त ही अमाउंट मिलेगा। इस प्लान में उन्होंने 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुना है और पॉलिसी टर्म चुना है 15 साल का। अगर आप इस सिनेरियो को इस इमेज की मदद से समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने इस प्लान में 7 साल तक 1-1 लाख रुपए निवेश किए। इस दौरान उनको हर साल गारंटीड एडिशन जुड़ता रहा 22,000 रुपये का। साथ ही साथ जैसे ही उनके 7 साल ख़त्म हो जाते हैं उनको आगे प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है और 49,000 रुपीज़ जितना एडिशनल अमाउंट हर साल इस प्लान में जुड़ता रहता है, जिस कारण से जब इस पॉलिसी के 15 साल ख़त्म हो जाते हैं तो उनको मैच्योरिटी पे मिलता है 12,46,000 रुपीज़। यही नहीं, अगर इस दौरान अगर समीर जी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी नॉमिनी को 11 लाख रुपए जितना अमाउंट दे दिया जाता है। आइए अब हम दूसरे ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन का नाम है इनकम ऑप्शन। सचिन 40 वर्ष के व्यक्ति हैं जो कि अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने रिटायरमेंट के बाद उनकी एक गारंटीड रेगुलर इनकम आती रहे, जिसके लिए उन्होंने इस प्लान में निवेश करने का फैसला लिया। ऑप्शन 2 इनकम ऑप्शन है, जिस कारण से इसमें केवल इनकम मिलती है। यहाँ पे मैच्योरिटी के वक्त जो लमसम अमाउंट है वो नहीं मिलता। इस प्लान में उन्होंने 15 साल निवेश करने का फैसला लिया। 15 सालों तक उन्होंने 1-1 लाख रुपए इस प्लान में निवेश किए, जिस दौरान 1.26 लाख जितना अमाउंट गारंटीड रूप से इस प्लान में कंपनी द्वारा ऐड किया गया, जिसके चलते जब उनके 15 साल पूरे हो जाते हैं, 16वें वर्ष से लेके 30वें वर्ष तक यानी अगले 15 साल तक उनकी एक रेगुलर इनकम आती रही, जो कि 2.26 लाख रुपीज़। तो उन्होंने हर साल 1-1 लाख रुपए दिए और अगले 15 सालों तक उनको
2.26 लाख रुपीस का रिटर्न इस प्लान में आता रहा। बस यही नहीं, इस प्लान में जब उनकी अगर किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो इनकी फैमिली को 15.75 लाख रुपीस अमाउंट दे दिया जाता है। आइए दोस्तों, हम इसी प्लान के तीसरे ऑप्शन को समझते हैं, इनकम प्लस लमसम ऑप्शन। इस ऑप्शन में ना केवल उन्हें रेगुलर इनकम मिलता है बट साथ ही साथ उनको मैच्योरिटी पे एक लमसम अमाउंट भी दे दिया जाता है। आर्यन 35 वर्ष के हैं, जिनका बेटा है 2 साल का विहान। वो इस प्लान में इसलिए निवेश करना चाहते हैं ताकि जो रेगुलर इनकम आए वो अपने बेटे की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस उससे कंप्लीट कर सकें, और साथ ही साथ जो लमसम में अमाउंट आए वो अपने बच्चे की हायर एजुकेशन में उस पैसों का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने इस प्लान में इनकम प्लस लमसम ऑप्शन को चुना है, जहां पे वो 10 साल तक नियमित रूप से प्रीमियम भरेंगे। उन्होंने डिफरमेंट पीरियड चुना है 1 साल का। इसका मतलब 10 साल तक वो रेगुलर प्रीमियम भरेंगे, 1 साल वो वेट करेंगे और उसके बाद वाले ईयर से उनकी रेगुलर इनकम इस प्लान में चालू हो जाएगी और मैच्योरिटी के वक्त उनको एक लमसम अमाउंट भी मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस प्लान में उन्होंने जब 1-1 लाख रुपए निवेश करना चालू किया तो उनका जो गारंटीड एडिशन हर साल 55,000 रुपीज़ का इस प्लान में जुड़ता रहा, जो कि उन्हें मिलना चालू होता है डिफरमेंट पीरियड के बाद, जो कि है 12th ईयर। तो 12th ईयर से उनको रेगुलर बेसिस में 1,55,000 रुपीज़ मिलता रहा अगले 10 सालों तक। और इन 10 साल जब ख़त्म हो जाते हैं तो उनको 3,90,000 रुपीज़ जितना मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाता है। बस यही नहीं, इस दौरान अगर मिस्टर आर्यन की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनको एक लमसम अमाउंट भी इस प्लान में मिल जाता है, जो कि होता है 11,25,000 रुपीज़ जितना। आइए हम इसी प्लान के चौथा ऑप्शन को समझते हैं, इनकम प्लस बूस्टर्स ऑप्शन। ये ऑप्शन भी ठीक इनकम प्लस लमसम ऑप्शन जैसा ही है, केवल डिफरेंस इतना है कि तीसरे ऑप्शन में जहाँ पे आपको लमसम का जो अमाउंट है वो एक साथ मिल जाता है, उसी अमाउंट को वो हिस्से में करके आपको 3 बार दे देते हैं, तो इनकम प्लस बूस्टर ऑप्शन बन जाता है। मिस्टर आयुष 30 वर्ष के हैं, जिन्होंने इस प्लान में निवेश किया। उन चाहते हैं कि उनके पास एक सेकेंडरी इनकम जनरेट हो, जिससे अगर उनकी प्राइमरी इनकम रुक जाए तो भी घर की ज़रूरतें पूरी हो सके। उन्होंने इस प्लान में 10 साल तक निवेश करने का फैसला लिया, जिस दौरान उन्होंने 1-1 लाख रुपए का अमाउंट इस प्लान में निवेश किया, जिस दौरान उनको गारंटीड एडिशन का 48,000 रुपीज़ इस प्लान में जुड़ता रहा। ये अमाउंट उनको 11th ईयर से मिलना चालू हुआ अगले 10 सालों तक, जो कि 1,48,000 रुपीज़ का अमाउंट उनको हर साल मिला। बस यही नहीं, इस प्लान के 14th, 17th और 20th ईयर में उनको एक लमसम अमाउंट भी इस प्लान में दिया गया, जो कि 91,000 रुपीज़ का था। बस यही नहीं, अगर इस प्लान के दौरान अगर मिस्टर आयुष की किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 11,50,000 रुपीज़ जितना अमाउंट भी दे दिया जाएगा। दोस्तों, मैंने इस प्लान के चारों ऑप्शंस आपके सामने रख लिए हैं। इस तरह के प्लान्स को चूज़ करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है, साथ ही साथ इनकम और मैच्योरिटी तो आपको बाकी एंडोमेंट प्लान्स में मिलेगा, बट इसी इनकम और मैच्योरिटी पे गारंटी बहुत कम प्लान्स में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस प्लान के रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो आइए हम रिटर्न से ही शुरुआत करते हैं कि पहले 7 साल जब उन्होंने 1-1 लाख रुपए निवेश किए और अगले 7 साल उन्होंने वेट किया तो उनको मैच्योरिटी के टाइम जो अमाउंट मिला वो निकला 12,46,000 रुपीज़। वहीं आज के टाइम आप सेम निवेश करते हैं 8,333 रुपीज़ का किसी नॉर्मल से म्यूचुअल फंड में, तो आपको 7 साल में 10,99,000 रुपीज़ जितना अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है। वही अमाउंट अगर आप लमसम में निवेश कर देते हैं अगले 7 साल के लिए तो वो अमाउंट
₹25,36,890 निकल कर आता है। वहीं पे इस प्लान में आपको ₹12,46,000 दिया जा रहा है। तो आप ही सोचिए, क्या आप गारंटी के लिए 25 लाख रुपीज़ को छोड़ के 12,46,000 का रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे? वहीं पे अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कवर की भी अगर बात करते हैं, जहाँ पे आपको साल के 11 से 15 हज़ार रुपये देने पे 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। वहीं पे इस प्लान में आप 1 लाख का जब प्रीमियम भरते हैं तो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर केवल 11 लाख रुपए तक का ही मिलता है। इनकम की अगर बात करें तो इनकम ऑप्शंस की तरफ हम बढ़ते हैं। इनकम भी आप देखेंगे कि 1,55,000 पर एनम का अगर आपको इसमें से रिटर्न मिलता भी है तो पर मंथ आपको 12,000 का रेगुलर इनकम इस प्लान में मिल रहा है। बट ये 12,000 की आज जो वैल्यू है वो क्या अगले 10 साल बाद भी उतनी ही रहेगी? हमारे कई साथी ऐसे भी हैं जो कि टैक्स बेनिफिट जो इस प्लान में मिलता है उसके लिए निवेश करते हैं। सोचते हैं कि अगर यही अमाउंट अगर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें तो जो रिटर्न मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा, और ये उनकी बात बिल्कुल सही है। हम सभी जानते हैं कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स में निवेश करते हैं तो जो इनकम या रिटर्न जनरेट होता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहता है। वहीं पे अगर हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो हमारा जो भी रिटर्न रहता है वो टैक्सेबल रहता है। बट सोचने वाली बात यह है, क्या हम टैक्स फ्री रिटर्न के लिए 12 लाख रुपए तक का रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे या 25 लाख रुपए के अमाउंट पे 2 से 2.5 लाख रुपए का टैक्स देके बाकी का रिटर्न्स अपने पास रखेंगे? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट रहे वहाँ पे रिटर्न्स गारंटीड मिलें तो फिर आपको शायद अच्छे रिटर्न्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्लान में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है इस प्लान का, जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज के साथ साथ प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म के ऑप्शंस भी आपके सामने रख दिए हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। फ्यूचर निवेश में हम हमेशा से ही मानते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखना चाहिए। इंश्योरेंस के लिए आपको टर्म प्लान और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट्स जैसे स्कीम्स में निवेश करना चाहिए। हमारे कई साथी ऐसे भी हैं जो कि वीडियो को पसंद तो करते हैं बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। गलत बात है। ऐसा जब आप करते हैं तो बाकी लोगों तक ये जानकारी जल्द से जल्द स्प्रेड होती है, जिससे कि वो भी आप ही की तरह राइट डिसीजन ले पाएँ। इसी के साथ मैं आप लोग सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।